नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज हम भरेंगे 8 गेट अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान के भूगोल अध्याय 10 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवन संसाधन। तो चलिए भरना शुरू करते हैं। तो बच्चों हमारा यहाँ शुरू होता है अध्याय 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। और हमारे प्रश्न शुरू होते हैं यहाँ से। प्रश्न 1 है पहाड़ी भूभागों में आने वाली प्राकृतिक आपदा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर भूस्खलन। प्रश्न 2 है औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन जल का उपयोग करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 150 लीटर। प्रश्न 3 है पृथ्वी पर मानव उपभोग के लिए अलवण जल उपलब्ध है, इसका आंसर हो जाएगा लगभग 1%। क्वेश्चन नंबर 4 है भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना इत्यादि। प्रश्न 5 है भूस्खलन को रोकने की प्रविधियाँ लिखिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है। भूस्खलन के रोकने की प्रविधियाँ निम्नलिखित हैं। पहला है वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझ की शक्ति मिली है। दूसरा भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। प्रश्न 6 है मृदा संरक्षण के कोई 4 उपाय लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर ये है मृदा संरक्षण की कोई 4 विधियाँ हैं। पहला है मल्च बनाना, दूसरा वेदिका फॉर्म और समोच्चरित रेखी जुताई। तो इसको आप यहाँ से नोट कर लीजिए, इसका अगला पॉइंट आगे है, तो इतना पहले आप यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो चलिए इसके अगले पॉइंट को देखते हैं। तो बच्चों इसका अगला पॉइंट चौथा ये है रक्षक मेखलाएँ, यहाँ से लेके आपको और यहाँ तक लिखना है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 7 है धरातल पर जल कितने रूपों में पाया जाता है। तो धरातल पर जल महासागरों में भौम जल, नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। प्रश्न 8 है विश्व के कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भूभाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणी जल की आपूर्ति का सामना कर रहे हैं। प्रश्न 9 है वनों से होने वाले लाभ लिखिए। तो बच्चों यहाँ से आपको लिखना है वनों से होने वाले लाभ। यहाँ 6-7 पॉइंट दिए हैं, जितने आपके बुक में आ जाए उतना आप इन्हें लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 10 है विश्व की वनस्पति को कितने वर्गों में बांटा गया है, उनका वर्णन लिखिए। तो बच्चों इसका आंसर यहाँ शुरू होता है कितने भागों में बांटा गया है, वन, घास स्थल, गुल्म, टुंड्रा। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिखना भी है आपको, तो 2-3 लाइन आप लिख सकते हैं, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा प्रश्न 11 है परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जीव जंतु किस प्रकार उपयोगी हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर यहाँ से लेके आपको यहाँ तक लिखना है। परितंत्र संतुलन को बनाए रखने में जीव जंतु अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। तो ये 1 पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तीसरा या चौथा पॉइंट है, तो आप इसे अपनी बुक में नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 12 है राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभयारण्य में अंतर लिखिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रश्न 6 है राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीवन अभयारण्य में अंतर लिखिए। तो बच्चों इसका अंतर यहाँ पर लिखा है राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीवन अभयारण्य 1 पॉइंट, इसका यहाँ से लिख लीजिए और आगे और पॉइंट दिखाती हूँ आपको। अगला पॉइंट है जितना आपकी बुक में समा जाए उतना लिख लीजिए, 2-3 पॉइंट लिख लीजिए आप। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
13 है CITES को पूर्ण रूप में लिखिए, इसकी स्थापना क्यों की गई थी। तो बच्चों इसका उत्तर है, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक लिखना है कि CITES की पूर्ण रूप द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा है। तो इसके बारे में 2-3 लाइन आप नोट कर लीजिए अपनी बुक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अपने माता पिता के सहयोग से विभिन्न वन्य जीवों के नाम लिखिए तथा अपने पसंदीदा किसी एक वन्य जीव का चित्र चिपकाकर उसके बारे में लिखना है। तो आपको चित्र भी चिपकाना है जो पसंद हो आपको और उसके बारे में लिखना है। तो इसका उत्तर यहाँ पर है, आप यहाँ से चित्र बना दीजिए और उसके बारे में लिख भी सकते हैं। आपको जो पसंद है उसका चित्र बनाइए, उसके बारे में लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से आपका ये वाला पार्ट समाप्त होता है। अब अगले पार्ट के लिए अगला वीडियो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। और यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।